वेलकम टू टेली इन्फू। शाम का धुंधलका जब महल की बालकनी पर फैलने लगा, तब हवाओं में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। हवाओं की सरसराहट जैसे किसी बड़े तूफान का इशारा दे रही थी। बाहर आसमान पर बादलों ने घेरा बना लिया था और उसी के बीच आर्या का चेहरा भी किसी बादल की तरह भारी और बोझिल लग रहा था। अंदर हॉल में अन्नू अपने हाथों में रखे दिए की लौ को बार बार बचा रही थी, पर उसे ये पता नहीं था कि आज उसकी जिंदगी में जो तूफान आने वाला है वो किसी बुझते दिए से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। अन्नू के चेहरे पर आज भी वही मासूम मुस्कान थी जो उसने आर्या के लिए रखी थी, पर आर्या की आंखों में अब कुछ ऐसा था जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो अपने अंदर बहुत बड़ा राज दबाए हुए है। आर्या, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? अन्नू ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन आर्या के होंठ जैसे सिल गए हों। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका गला सूख रहा था। वो बार बार पानी के ग्लास को पकड़कर छोड़ देता, मानो उसके दिल में चल रही आग को कोई भी पानी ठंडा नहीं कर सकता। अन्नू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आर्या ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। उसकी आवाज में एक भारीपन था, जैसे कोई व्यक्ति अपने ही किए अपराध का इकरार करने जा रहा हो। अन्नू चौंकी। क्या हुआ आर्या? इतनी गंभीरता क्यों है? आर्या ने सिर झुकाया। उसकी आंखें भर आईं। अन्नू, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सुनकर शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी, उसने धीरे से कहा। अन्नू का दिल धक से रह गया। उसके होंठ कांपने लगे। ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? आर्या ने गहरी सांस ली, फिर कहा, रजनंदिनी। यह नाम सुनते ही कमरे में एक सन्नाटा छा गया, जैसे दीवारों ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। रजनंदिनी? अन्नू ने हकलाते हुए पूछा। वो नाम तुमने इतने सालों से कभी नहीं लिया, आखिर आज क्यों? आर्या की आंखें नम थीं। क्योंकि आज मैं अब और झूठ नहीं जी सकता अन्नू। रजनंदिनी सिर्फ मेरी पहली पत्नी नहीं थी, वो मेरी गलती थी, मेरा पाप था। अन्नू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या मतलब तुम्हारा? उसने टूटती आवाज में पूछा। आर्या ने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया अन्नू। रजनंदिनी की मौत एक हादसा नहीं थी। उसके ये शब्द सुनते ही अन्नू के हाथ से दिया गिर गया और फर्श पर तेल फैल गया। कमरे में लौ की चमक खत्म हो गई और बस अंधेरा रह गया। आर्या ने कांपते हुए हाथों से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें कुछ तस्वीरें, कुछ कागज और एक लाल रंग की डायरी थी। ये सब क्या है? अन्नू ने पूछा। आर्या ने डायरी खोली। उसमें रजनंदिनी की लिखी हुई बातें थीं। अगर मुझे कुछ हुआ तो जान लेना कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अन्नू के हाथ कांप गए। आर्या, ये सब क्या है? क्या तुम? आर्या ने बात काटी। हां अन्नू, मैं ही उस दिन उसके साथ था, मैं ही जिम्मेदार हूं उसकी मौत के लिए। अन्नू चीख उठी। क्या? उसके आंसू आंखों से फूट पड़े। तुम कैसे कर सकते हो ऐसा आर्या? वो तुम्हारी पत्नी थी। आर्या के आंसू बह निकले। मैंने उसे नहीं मारा अन्नू, पर मैंने उसे बचाया भी नहीं। उस दिन हमारी बहस बहुत बड़ी थी। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरा भेद सबके सामने खोलेगी, और मैंने गुस्से में उसे कमरे से धक्का दे दिया। वो गिर गई और उसकी आवाज टूट गई। अन्नू ने पीछे हटते हुए कहा, तुमने मुझसे ये सब इतने साल छुपाया, और मैं सोचती रही कि तुम सबसे सच्चे इंसान हो। आर्या ने सिर पकड़ लिया। मैं खुद को हर दिन कोसता हूं अन्नू। रजनंदिनी मेरे जख्म का नाम है, जिसे मैं मिटा नहीं सकता। अन्नू की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कहा, अब मैं समझी कि तुम्हारी आंखों में हमेशा वो दर्द क्यों रहता है। आर्या ने धीरे से कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक सच चाहता हूं अन्नू, कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, लेकिन अब और झूठ नहीं जी सकता। अन्नू की सांसें तेज हो रही थीं। उसका दिल जैसे टूट कर बिखर गया हो। उसने धीरे से कहा, आर्या, माफी इतनी आसान नहीं होती। तुमने मुझसे सिर्फ प्यार नहीं, एक जिंदगी छुपाई थी। आर्या ने घुटनों पर बैठते हुए कहा, जो चाहो सजा दे दो अन्नू,
पर मुझे तुम्हारे बिना जीना मंजूर नहीं। तभी बाहर बिजली चमकी और आकाश गड़गड़ाया, जैसे आसमान भी इस इकरार पर कांप गया हो। अन्नू ने पीछे मुड़कर कहा, आज से मैं वही अन्नू नहीं जो तुम जानते थे। मैं वो अन्नू बनूंगी जो इस सच का सामना करेगी, चाहे किसी भी कीमत पर। और यहीं से अन्नू के अंदर एक नई ज्वाला जल उठी। वो औरत जो अब टूट चुकी थी, अब उसी टूटन को अपनी ताकत बनाने जा रही थी। बाहर दिए की बुझी लौ फिर से जल उठी, जैसे किसी नई कहानी की शुरुआत का संकेत दे रही हो।